हाय गाइस, माय नेम इज़ ऋषभ जैन और जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है द बॉन्ड ऑफ लव बाय केनेथ एंडरसन। बॉन्ड यानी कि एक तरीके से अगर हम उसको डिफाइन करें तो कितनी मजबूती है, कितने दो चीज़ें क्लोजली रिलेटेड हैं। हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच में एक बॉन्ड ऑफ लव होता है, कितना स्ट्रांग होता है। उन्हें पता रहता है कि हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, हम ठीक हैं या नहीं है। और इवन हम उनको ना भी बताएं ना तो भी उनको पता नहीं कैसे ना पता चल जाता है कि हमारे साथ कुछ चीज़ गलत है या हमारे साथ कुछ चीज़ सही है, कि हमें किसी हेल्प की ज़रूरत चाहिए। वो एकदम ना हमारी आवाज़ से पहचान लेते हैं कि कुछ ना कुछ दिक्कत है या सब कुछ सही है। इतना स्ट्रांग बॉन्ड होता है हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच में। और ये बॉन्ड जो है ये टाइम पे बनता रहता है क्योंकि हम बहुत टाइम तक एक साथ हैं। हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं बचपन से, तो वो हमें बहुत क्लोजली प्यार करते हैं। अब क्योंकि पेरेंट्स है साथ रहे हैं तो बॉन्ड बन जाता है। इवन अगर हम दोस्तों को देखें, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं जिनसे हम बहुत क्लोजली रिलेटेड रहते हैं, उनके साथ भी कितना स्ट्रांग बॉन्ड बन जाता है। भले ही हमारे वो 3 महीने पहले मिले हो दोस्त, लेकिन कई बार वो बॉन्ड इतना स्ट्रांग बन जाता है कि ना हम उसको छोड़ नहीं पाते। और जब वो हमारे से कहीं दूर जा रहा हो, कोई इंसान हमारे से दूर जा रहा हो, तो हमें बड़ा दुख सा होता है। हमें लगता है नहीं यार, ये क्यों जा रहा है और इसके बिना मैं क्या करूँगा। बहुत अंदर से बेचैनी सी होती है क्योंकि हम उस इंसान से इतना प्यार करने लगते हैं, उस इंसान को इतना क्लोज अपने फील करने लगते हैं कि फिर उससे दूर रह नहीं सकते। बट हाँ, रहना पड़ता है। कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें अपने आप को रहना पड़ता है, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। और फिर टाइम के साथ साथ हम सब चीज़ें भूल जाते हैं, उसकी भी याद कम होने लगती है। बट हाँ, याद बहुत आती है उसकी, ये बात है। अब ये तो हुई इंसानों की बात। अब हम देखें कि जो हमारे घर में पेट होता है, कोई भी पेट हो, डॉग हो, कैट हो, कोई भी हो, उससे हमारा इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है कि हम उससे भी दूर नहीं रह सकते। हम काम पे जाएं, स्कूल जाएं, कहीं बाहर जाएं, आके सबसे पहले देखते हैं कि वो ठीक है या नहीं है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। एंड इतना क्लोजली अटैच हो जाते हैं हम उसके साथ, इवन वो भी हो जाता है उसके अंदर भी। मतलब कहने को वो एक एनिमल है, बट अगर हम रियलाइज करें तो वो हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। मतलब वो उसके अंदर की फीलिंग, वो भी हमारे से उतना ही कनेक्टेड रहता है जितना हम रहते हैं। हम आते हैं तो वो अलग सी खुशी आ जाती है उसके चेहरे पे, वो एक्साइटेड हो जाता है। उसको खाना खिलाओ, उसको बाहर घुमाने ले जाओ, तो वो भी हमारे लिए उतना ही एडिक्टेड हो जाता है जितना हम उसके लिए हैं। यानी कि उस एनिमल के अंदर भी फीलिंग्स हैं, वो भी फील करता है चीज़ों को, वो भी हमारे पास रहना चाहता है, उसे भी हमारे से उतना ही प्यार है। ये हम लोग देखते हैं। एंड जब ऐसा कोई पेट हमारे से दूर चला जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए, क्योंकि पेट्स की ज़्यादा लाइफ नहीं होती, तो कई बार ऐसा होता है कि उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम बहुत मिस करते हैं उसको, बहुत रोते हैं। एंड कई दिनों तक तो फील ही नहीं होता कि वो हमारे से दूर चला गया है, ऐसा लगता है हमारे पास ही है। काफ़ी सारे डॉग्स तो आपके बेड में ही आपके साथ सोते हैं, उतना ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड हो जाते हो, एंड देन आपके लिए सोना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कनेक्टिविटी बन जाती है पेट के बीच में और इंसान के बीच में जब वो साथ रहने लगते हैं। ऐसा ही कुछ कनेक्टिविटी, इसी प्यार के बारे में ये कहानी है द बॉन्ड ऑफ लव, जो कि केनेथ एंडरसन ने लिखी है। और इस कहानी के थ्रू उन्होंने बताया है कि हम कई बार एनिमल से कितना क्लोज हो जाते हैं, एंड जब वो हमारे से दूर जाता है तो कितना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए सरवाइव करना। उसकी याद हमें हर समय तड़पाती रहती है एक तरीके से, हम उसको भूल नहीं पाते। हम हमेशा देखते रहते हैं कि हमारे साथ हो, वो हमेशा चाहते कि वो हमारे साथ रहे। एंड जब वो हमारे से दूर चला जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे ही इस कहानी में देखेंगे कि जब वो एक पेट पालते हैं और फिर एक टाइम पर जब उसको दूर जाना पड़ता है, तो नरेटर की वाइफ जो है उनका क्या हाल होता है। मतलब वो कितना ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हैं, कितना रोने लगती हैं। एंड खाली वाइफ ही नहीं रोती हैं, इवन वो एनिमल भी रोता है। यानी कि उसके अंदर भी कितनी फीलिंग्स हैं, वो भी कितना समझता है चीज़ों को, ये हमें पता लगेगा। एंड इस कहानी का जो पेट एनिमल है वो डॉग या कैट नहीं है, वो एक स्लॉथ बेयर। जो बेयर होता है
उसको यूजुअली पेट रखा नहीं जाता है, क्योंकि कई बार बियर बहुत शरारती होते हैं, बहुत नटखट होते हैं, तो वो कई बार कुछ ऐसी चीज कर जाते हैं जो कि हमारे लिए डिजास्टर्स हो सकती है। एंड इवन उनके नाखून, उनका काटना बहुत खतरनाक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए बियर को ज्यादातर पाला नहीं जाता है, इसलिए उनको बड़े बड़े जंगलों में छोड़ दिया जाता है जहां पे वो अपनी लाइफ जीते हैं, ठीक है। एंड हमने कभी टीवी पे ही देखते हैं स्लॉथ बियर वगैरह, लाइव देखना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस स्टोरी में क्या होता है कि जो नरेटर हैं वो अपनी वाइफ के साथ और नरेटर अपने दोस्तों के साथ हंटिंग पे गए हुए हैं। सब लोग बैंगलोर में रहते हैं, नरेटर की, ऑथर की जो वाइफ है वो घर पे है, ठीक है, और नरेटर अपने दोस्तों के साथ हंटिंग पे गए हुए हैं और ये सब लोग मिलके वाइल्ड पिग्स को मार रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये उस टाइम की कहानी है जब हंटिंग लीगल थी, अब तो इलीगल कर दी गई है। तो ये वाइल्ड पिग्स को मारने गए हैं, क्योंकि पहले हंटिंग भी एक बहुत फन, एक एडवेंचरस स्पोर्ट होता था, बहुत दिलेर लोग किया करते थे। तो ऐसी ऑथर भी चले गए, तो ये वाइल्ड पिग्स को मारने एक जंगल में गए हैं। अब जब ये पिग्स को मार के बाहर आ रहे हैं तो अचानक से क्या होता है कि इनकी गाड़ी के सामने एक जानवर आ जाता है, जो कि वाइल्ड पिग नहीं है बल्कि कुछ और है, और उसके बॉडी पे बहुत सारे फर हैं, उसके नाखून बहुत बड़े हैं, ठीक है, एंड उसके हाथ पैर बहुत बड़े हैं। एंड जब ऑथर उसको क्लोजली देखता है तो वो कौन होता है? बियर होता है। यानी कि उनको एक स्लॉथ बियर मिलता है। तो अब वाइल्ड पिग्स को मारते मारते स्लॉथ बियर मिल जाता है उन्हें, ठीक है। तो इसे देख के तो नरेटर बड़े हैरान हो जाते हैं कि यार ये कौन आ गया अचानक से। अब क्योंकि बियर को अगर हम देखें तो वो बड़ा प्यारा सा लगता है, उसको शूट करने का मन नहीं करता, बट कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती। तो ऑथर ने जब इसको बियर को देखा तो उन्होंने तो नहीं सोचा कि मेरे को उसको शूट करना है, क्योंकि इनको इतना प्यारा लगा कि उन्हें लगा कि ठीक है अभी सड़क पे आया, थोड़ी देर में जंगल में वापस चला जाएगा, तो उन्होंने इसको शूट नहीं किया। लेकिन ऑथर के एक दोस्त के अंदर फीलिंग्स नहीं थी, उन्हें वो जानवर क्यूट नहीं लगा, और हर इंसान एक जैसा नहीं होता, और उन्होंने इस बियर को शूट कर दिया। अब शूट करने के बाद क्या होता है कि ऐसा लगता है कि जानवर तो मर गया है पर उसकी बॉडी वहीं की वहीं है। कुछ अजीब सा बड़ा लगता है कि जब उसको मारा तो वो गिरा क्यों नहीं, और गिरा तो खाली उसकी खाल क्यों गिरी, बॉडी नहीं गिरी। ये बड़ा अजीब सा लगा जब उसको शूट किया गया। तो जब ऑथर उस एनिमल के पास गए, वहां पे वो गए, तो वो क्या देखते हैं कि एक बेयर के ऊपर उसका बच्चा बैठा हुआ था। यानी कि एक बेयर था, उसके ऊपर बेबी बियर बैठा हुआ था। जब ऑथर के दोस्त ने शूट किया तो वो बियर तो मर गया, बट वो बेबी बियर बच गया, और वो बेबी बियर भागा। जैसी शूटिंग हुई वो डर गया, वो भागा। फिर उसने देखा कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो तो पीछे ही रह गए। फिर वो अचानक से अपनी मदर के पास आता है, उसकी जो माँ थी वो तो पीछे ही रह गई थी। तो माँ से कनेक्शन जैसे हमारा होता है, जैसे हम उनके बहुत क्लोज रहते हैं, वैसे ही हर एनिमल भी अपनी मदर से बहुत ज्यादा क्लोज रहता है बचपन से। तो जब उस बेयर ने देखा कि वो जो है एकदम से मर चुका है, उसकी मदर मर चुकी है, तो वो भागा, वो घबरा गया, वो अपनी मम्मी के पास गया, और फिर वो चिल्ला रहा है, वो रो रहा है, एक तरीके से रो रहा है कि मेरी मम्मी चल क्यों नहीं रही है। एंड उसको रियलाइज हो गया कि उसकी मम्मी मर चुकी है। तो उसे बड़ा दुख हो रहा है कि यार ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, एंड ये मेरी मदर ठीक है या नहीं है। वो बेचारा बहुत घबरा गया। अब ऑथर ने देखा उसे कि ये घबरा रहा है, तो वो उसको पकड़ने गए। जैसे ही उसको पकड़ने जाते हैं वो भाग जाता है, शुगर केन फील्ड्स में भाग जाता है, क्योंकि उसके अंदर डर भी तो बैठा हुआ है कि जिन इंसान ने उसकी माँ को मार दिया तो वो बेयर भी मर सकता है। तो वो बेयर शुगर केन फील्ड्स में भाग गया छुपने के लिए। फिर ऑथर अपने और दोस्तों के साथ उसे ढूंढने गए, ठीक है, वो ढूंढ रहे हैं, वो भाग रहा है, और फाइनली उन्होंने उस बेयर को कैप्चर कर लिया। उन्होंने उस बेयर को देख लिया कि ये बेयर है। फिर उन्होंने सर्कल सा बनाया ताकि वो भाग ना पाए, एंड जैसे ही ऑथर उसको पकड़ने गए वो ऑथर के ऊपर अटैक करने लगा, क्योंकि बेयर को तो नहीं पता था कि क्या होगा उसके साथ। उसे लग रहा था कि शायद इसको भी मार देंगे। तो अपनी जान बचाने के लिए उसने क्या किया, ऑथर पे ही अटैक कर दिया।
कि आज तो जो है कि मैं ऑथर पे ही अटैक कर दूंगा, देखी जाएगी जो होगा, क्योंकि वो बहुत घबराया हुआ था, वो बहुत डरा हुआ था। उसे तो क्या पता था कि किसने मारा किसने नहीं मारा। बट ऑथर समहाउ वो क्या करते हैं, वो जो है अपने आप को बचा लेते हैं और बचाने के बाद उसको एक बैग में डालते हैं, ठीक है। और उसको जैसे ही एक बैग में डाला जाता है, ठीक है, ताकि वो वापस ले जाया जा सके, तो उसको गनी बैग में रखने के बाद ऑथर जो है उसे अपने साथ बैंगलोर ले जाते हैं, ठीक है। और बैंगलोर ले जाने के बाद वो उसको अपनी वाइफ को गिफ्ट करते हैं, कि वो बताता है पूरी स्टोरी कि मैं हंटिंग पर गया था तो वहाँ ये बेयर मिला, और उसको वो गिफ्ट करते हैं। और वाइफ जो है वो बड़ी इंप्रेस हो जाती है, कि वो उसे बड़ी खुशी होती है कि एक बेबी बियर आया है, एंड वो इतना क्यूट था, उसका चेहरा इतना ज़्यादा अच्छा था कि मतलब कोई भी उससे प्यार करने लगे एकदम। उसकी ऐसा स्ट्रक्चर था उसकी बॉडी का। तो वो उसको गनी बैग में रखते हैं, बैंगलोर ले जाके अपनी वाइफ को जैसे गिफ्ट करते हैं, उनकी वाइफ बहुत खुश होती है कि एक बेयर आया घर में, वो बहुत हैप्पी हो जाती है। फिर वो क्या करती है, उसके गले के चारों तरफ एक रिबन बांध देती है, ठीक है, क्योंकि वो एक लड़का था तो रिबन बांध देती है। एंड देन वहां उसका फिर वो नाम रखती है, और उसका नाम पड़ता है ब्रूनो, यानी कि एक बेयर का नाम उन्होंने ब्रूनो रखा उसकी वाइफ ने। तो अभी तक नैरेटर को एक बेयर मिला जिसे वो बचा के अपने घर ले गए, क्योंकि बेयर की जो माँ थी वो मर चुकी थी, तो शायद पता नहीं उसकी कौन देख रेख करता। तो ऑथर जो है उसे अपने साथ घर लिया है, और जैसे अपनी वाइफ को गिफ्ट किया, उनकी वाइफ को तो बड़ी खुशी हुई कि वाह हमें तो बेयर मिल गया है, और उसने उसका नाम रख दिया। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। तो अब वो ब्रूनो जो है उसको एक जगह दे दी गई घर में रहने के लिए, क्योंकि बहुत छोटा था तो उसको ज्यादा जगह नहीं चाहिए थी। अभी वो घर में सबके साथ आराम से उसको बांध के रखा गया था, ताकि वो कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे, एकदम से भाग ना जाए, डर ना जाए। फिर धीरे धीरे वो फ्रेंडली होने लगा ऑथर के साथ, उसकी वाइफ के साथ, उनकी वाइफ के साथ ज्यादा फ्रेंडली होने लगा, और दोनों बहुत क्लोज होते जा रहे थे। शुरुआत में वो कुछ खाता नहीं था, फिर उसने दूध पीना शुरू किया बॉटल से, धीरे धीरे दूध पिया। फिर वो और चीजों पे आया, उसने पॉरेज खाना शुरू किया, चाहे कुछ भी डला उसमें वो खा लेता था, ठीक है। वेजिटेबल्स खाने शुरू किए, इवन चिलीज भी खाने लगा, मिर्ची भी खाने लगा, वो सब खा जाता था। मीट खाने लगा वो, ठीक है, यानी कि, और उसे पोर्क यानी कि जो पिग का मीट है उसे बहुत पसंद था। तो वो धीरे धीरे उसने दूध पीना शुरू किया था बॉटल से, लेकिन अब वो सब खाने लगा। तो जैसे एक इंसान की ग्रोथ होती है, एक बेबी होता है, पहले वो दूध ही तो पीता है फिर बाकी चीजें खाता है, वैसे ही इस बेयर की भी ग्रोथ हो रही है, यानी कि दोनों बहुत कनेक्टेड हैं, ठीक है। बस एक एनिमल कहा जाता है, एक ह्यूमन कहा जाता है, बट वो एनिमल के उसकी भी ग्रोथ ऐसी हो रही है जैसे एक मैन की होती है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग की होती है, वैसी उसकी ग्रोथ हो रही है। तो यानी कि उसके अंदर भी फीलिंग्स हैं, मेमोरीज हैं, वो भी तो चीजें समझता है, फील करता है। जिस तरह से वो रो रहा था जब उसकी मदर चली गई थी, तो उसे बहुत बुरा लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, वो भी रो रहा था। यानी कि उसके अंदर भी फीलिंग्स हैं, वो अपनी मदर के लिए फील करता है कि उसकी मदर चली गई, वो बेचारा रो रहा था वहां पे। यानी कि एक जानवर के अंदर भी वैसी फीलिंग्स होती हैं जैसे एक इंसान के अंदर होती हैं, इसलिए हमें जानवरों को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, ये भी एक चीज बताई गई है यहाँ पे। तो पानी में दूध पीना शुरू किया उसने बॉटल से, फिर पॉरेज खाने लगा, वेजिटेबल्स खाने लगा, चिलीज खाने लगा, मीट खाता था, और उसे पोर्क बहुत पसंद था, जो पिग का मीट होता है उसे बहुत पसंद था। करी खाता था, राइस खाता था, ब्रेड, चॉकलेट, A to Z जितनी चीजें मार्केट में आती हैं, बिस्किट सब खा लेता था वो, ब्रेड, चॉकलेट, आइसक्रीम भी खा लेता था। मतलब वो बेयर हर चीज खाता था। तो कहाँ दूध से शुरू हुई थी कहानी, और अब वो सब खाता था, और खाता ही नहीं था, सब पी भी लेता था। टी दे दो, कॉफी दे दो, लाइम जूस दे दो, बटर मिल्क दे दो, लेमनेड दे दो, अल्कोहल दे दो, बियर दे दो, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स भी वो सब पी जाता था। यानी कि अब उसकी ग्रोथ हो रही थी। और एक बेयर कितना खाता पीता है, कितना चुलबुला सा होता है, ऊपर से क्यूट भी बहुत लगता है। तो ये बताया गया है कि एनिमल भी सब चीजें खा लेते हैं, जो हम खाते हैं वो भी वही चीजें खाते हैं, उन्हें भी कोई अलग चीज नहीं चाहिए होती खाने के लिए, ठीक है। तो ये भी सब खा लेता था वो, और सब लोग उससे बहुत कनेक्टेड हो गए। पहले तो लोग डरते थे, पर फिर जब वो भी खेलने लगा और बाकी लोग भी खेलने लगे तो सब बहुत कनेक्टेड हो गए। उसकी वाइफ तो ब्रूनो के साथ बहुत क्लोज हो गई, बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो गई, ठीक है। और उनके घर में डॉग्स भी थे, ठीक है। वो डॉग्स भी ब्रूनो के साथ बड़े फ्रेंडली हो गए।
तो ये नहीं कि दोनों लड़ रहे हैं, भौंक रहे हैं, ऐसा नहीं था। दोनों बहुत प्यार से रहते थे, दोनों खेलते थे। यानी कि डॉग्स भी थे ऑथर के घर में, बेयर भी था, और दोनों साथ में रहते थे। और जो उनके किराएदार जो उनके यहाँ रहते थे, उनके बच्चे भी उनके यहाँ खेलने आते थे बेयर से। उन्हें बेयर बहुत पसंद था, तो वो भी उसके साथ खेलते थे। ऑथर की वाइफ भी उसके साथ खेलती थी। यानी कि ब्रूनो के साथ अब हर कोई फ्रेंडली हो चुका था। ब्रूनो जो है वो अब अच्छे तरह से सबके साथ घुल मिल चुका था, और ब्रूनो अब किसी से डरता नहीं था। क्योंकि शुरुआत में तो वो डरता था, बट अब वो किसी से डरता नहीं था, वो बड़ा फ्रेंडली हो चुका था सबके साथ, ठीक है। और जब वो छोटा था, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ था, तो उसको खुला छोड़ा गया था घर में कि वो घूमे फिरे, अच्छे से खेले, कुछ बदमाशी ना करे, ये भी ध्यान रखा जाता था। तो वो जो है उसके साथ हर चीज बड़े अच्छे से, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था। वो सब खाता पीता था, हर किसी के साथ खेलता था, उसको चेन में नहीं बांधा हुआ था, खुला छोड़ा हुआ था, और वो मजे करता था, अपनी लाइफ फुल एंजॉय कर रहा था वो, ठीक है। बट अब एक दिन क्या हुआ, क्योंकि उसको खुला छोड़ा गया था, तो ऑथर ने एक दिन पॉइजन निकाल के अपनी लाइब्रेरी में रखा हुआ था। उन्हें कुछ काम था उससे, कहीं फेंकना था, उन्हें कुछ ऐसे करना था, तो उन्होंने वो रखा हुआ था। अब ब्रूनो लाइब्रेरी में घुसता था, उसकी आदत थी कि वो लाइब्रेरी में आता था हमेशा। अब वो लाइब्रेरी में आया, उसने देखा पॉइजन है, लेकिन उसे तो कोई खाने की चीज लगी, उसे वो पॉइजन नहीं लगा। उसे लगा खाने की चीज है, उसने उठाई और खा गया, बट वो था पॉइजन। अब पॉइजन उसकी बॉडी पे ऐसी इफेक्ट करेगा जैसे इंसान की बॉडी पे करता है। यानी कि यहां भी कितनी सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में, ये भी बताया गया है। तो वो पॉइजन खा लेता है। पॉइजन खाने के थोड़ी देर बाद वो बहुत वीक पड़ने लगता है, और धीरे धीरे उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, और वो एकदम बेचारा जमीन पे लेट जाता है, वो चल नहीं पाता, क्योंकि पॉइजन था तो बैड इफेक्ट करेगा ही। वो किसी तरह से घिस घिस के अपने आप को आगे बढ़ा बढ़ा के ऑथर की वाइफ के पास चला जाता है, ताकि उनको पता लगे कि ब्रूनो के साथ क्या हुआ है। और जैसे ही ऑथर की वाइफ ब्रूनो को देखती है, वो घबरा जाती है, क्योंकि एक तो वो इतनी ज्यादा कनेक्टेड थी ब्रूनो से, बहुत प्यार करती थी, और फिर देखती है कि ब्रूनो ऐसी कंडीशन में है, अपने बच्चे की तरह वो ब्रूनो को रखती थी। तो वो देखती है ब्रूनो ऐसी कंडीशन में, वो बहुत घबरा जाती है और ऑथर को बुलाती है, चिल्लाती है कि ब्रूनो को क्या हुआ, देखो इसे। और ऑथर भागे भागे आते हैं, देखते हैं क्या हुआ, और वो जो है फटाफट समझ जाते हैं कि क्या हुआ है उसके साथ, कि उसने जरूर लाइब्रेरी से पॉइजन खाया है। वो समझ जाते हैं ऑथर, और वो उसे वो गाड़ी में बिठा के फटाफट एक वेटनरी डॉक्टर के पास, यानी कि जो जानवरों का डॉक्टर होता है, वेटनरी डॉक्टर, उसके पास ले जाते हैं। अब ब्रूनो को लेके जाया गया है, और वेटनरी डॉक्टर के लिए भी ये नहीं है कि रोज का केस आ रहा हो, क्योंकि बेयर बहुत कम लोग पालते हैं। तो उसे पता लगता है कि बेयर ने पॉइजन खा लिया, पॉइजन का नाम, तो वो मेडिकल बुक में देखता है कि बेयर है, पॉइजन खा लिया, क्या किया जाना चाहिए, बुक छानता है, वो फटाफट समझ आता है कि क्या हुआ है। वो समझ जाता है कि मेडिकल बुक में एक इंजेक्शन बताया गया है जिससे कि ब्रूनो की हालत ठीक हो जाएगी और दिया जाना चाहिए उसे अभी। तो वो फटाफट अपनी सिरिंज लेके आता है, मेडिसिन लेके आता है, और भर के ब्रूनो को इंजेक्शन लगा देता है, ठीक है। लेकिन ब्रूनो की हालत इंजेक्शन से पहले कंटिन्यूअसली बिगड़ रही थी। वो बेचारा वीक हो रहा था, वो बहुत जोर से हाफ रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वो बेचारा अब मरेगा, अब मरेगा। मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत डेथ अप्रोच कर रही है, वो उसके साथ कभी भी कुछ भी वो मर सकता है, इतनी बुरी हालत थी। ये हालत थी ब्रूनो की। बट डॉक्टर ने जैसे ही देखा इंजेक्शन, तो ब्रूनो को इंजेक्शन दिया, ठीक है, 10 सीसी का इंजेक्शन दिया पावर का, ठीक है। लेकिन 10 मिनट तक भी उसको कोई असर नहीं पड़ा, उस इंजेक्शन का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। वो बेचारा फिर से हाँफ रहा था, उसकी बॉडी अभी भी पैरालाइज थी, वो बोल नहीं पा रहा था, बहुत वीक होता जा रहा था, उसकी आंखें बंद सी होती जा रही थी। तो 10 मिनट बाद उसको एक और इंजेक्शन दिया गया कि एक इंजेक्शन ने काम नहीं किया, तो शायद बेयर है, ज़्यादा मेडिसिन चाहिए, बॉडी का वेट ज़्यादा है, तो एक और इंजेक्शन दिया गया। और जब उसको एक और इंजेक्शन दिया गया, उसके थोड़े टाइम बाद उसकी कंडीशन इंप्रूव होने लगी, उसकी सांस जो थी वो नॉर्मल होने लगी, वो अपनी बेचारा जो है वापस होश में आने लगा, कॉन्शियसनेस गेन करने लगा वो बेचारा, ठीक है। और 30 मिनट के बाद तो ब्रूनो एकदम परफेक्ट हो गया, जैसे वो पहले खेलता कूदता था वैसा हो गया। अब ना वो हाँफ रहा था, ना वो बेचारा ऐसा लग रहा था कि कुछ दिक्कत है, और 30 मिनट बाद वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। तो जब उसने पॉइजन खा लिया था तो उसके साथ क्या हुआ था, वो एकदम पैरालाइज हो गया था, वो चल नहीं पा रहा था। बट हाँ, अब इंजेक्शन ने काम किया, ब्रूनो बच गया, और अब ब्रूनो खड़ा हुआ, ठीक है, एकदम परफेक्ट था, खेल रहा था,
और ऐसा लग रहा था कि खड़ा होकर ये कह रहा हो कि वो पॉइजन ब्रूनो का क्या बिगाड़ सकता है। इतना कॉन्फिडेंट था, इतना खुश था ब्रूनो कि ऐसा लग रहा था कि उसने पॉइजन को डिफीट कर दिया है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि पॉइजन तू क्या है मेरे सामने और नहीं टिक सकता, मैं पावरफुल हूं। एक तरीके से ये मैसेज देना चाह रहा था वो। और उसकी वाइफ की हालत पहले तो रो रो के खराब हो गई थी, वो इतना ज्यादा क्लोज थी, बट अब वो भी नॉर्मल हो गई थी। तो ब्रूनो को खुला छोड़ने का ये नतीजा हो रहा था कि ब्रूनो थोड़ा शैतान होता जा रहा था, और इसलिए एक दिन उसने क्या किया, पॉइजन खा लिया। खैर वो ठीक हो गया। एक और दिन उसने शरारत की और उसने 1 गैलन इंजन ऑयल पी लिया। वो इंजन ऑयल ऑथर ने निकाल के रखा था ताकि जो दीमक घर में लगती है ना, टर्माइट, उसको हटा सके, क्योंकि इंजन ऑयल काम करता है। तो उन्होंने 1 गैलन, बहुत सारा, 1 गैलन बहुत होता है, वो निकाल के रखा। ब्रूनो पूरा का पूरा इंजन ऑयल पी गया। तो अब उन्हें लगा कि फिर से खराब ना हो जाए, फिर से कोई दिक्कत ना हो जाए ब्रूनो के साथ, बट उस इंजन ऑयल का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ और ब्रूनो खेलता रहा, ब्रूनो कूदता रहा। बट उसकी शैतानियां बढ़ती जा रही थी। जैसे पॉइजन खा लिया तो काफ़ी दिक्कत हो गई थी। वो तो इंजन ऑयल पी के उसको कुछ हुआ नहीं तो दोबारा से वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ सकता था, बट वो झेल गया उसको। अब ब्रूनो जो है वो बहुत बड़ा होता जा रहा था, ठीक है, वो बहुत स्वीट होता जा रहा था, बहुत शरारती भी होता जा रहा था, ठीक है, और बहुत प्लेफुल होने लगा था, बहुत खेलता था, कूदता था, शरारत करता था, बढ़ रहा था, ठीक है। उसकी बॉडी का वेट भी बहुत बढ़ रहा था, हाइट वाइज भी काफ़ी बढ़ रहा था वो, ठीक है, और खेलता कूदता बहुत था, वो बहुत शरारती भी था, खेलता कूदता भी था। और ऑथर की वाइफ को और ब्रूनो का एक अलग कनेक्शन अब बन चुका था, वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ चुके थे। वाइफ ब्रूनो को बहुत प्यार करती थी, ठीक है, एंड क्योंकि वाइफ ब्रूनो को बहुत प्यार करती थी तो उसने ब्रूनो का नाम चेंज करके बाबा कर दिया। और बाबा जो एक हिंदुस्तानी टर्म है जिसका मतलब होता है स्वीट चाइल्ड, तो ये उसका नाम उसने स्वीट चाइल्ड रख दिया, प्यारा सा बच्चा। ब्रूनो का नाम चेंज करके उसने उसको स्वीट चाइल्ड उसका नाम रख दिया। और अब वो भी काफी अटेंटिव होता जा रहा था, उसकी भी मेमोरी जो थी वो ग्रो कर रही थी, वो काफी चीजें समझने लगा था। जैसे अगर ऑथर की वाइफ उसको गई कि बाबा बॉक्स, तो वो क्या करता था, ऐसे कोई भी अगर उसके सामने आए तो उसको मारने लगता था, यानी कि जैसे बॉक्सिंग की जाती है तो वो वैसे ही मारने लगता था। यानी कि वो वर्ड बॉक्सिंग का मतलब समझता था, कितना होशियार था। यानी कि इवन उसकी मेमोरी भी एक इंसान की मेमोरी जितनी थी, ऑल्दो लेवल उतना नहीं था, बट हाँ वो भी चीजें समझता था। शायद उसको सिखाया जाए तो वो सीख भी जाता। तो अगर तुम उसको कहो कि बाबा बॉक्सिंग, तो वो बॉक्सिंग करने लगता था, एकदम से एकदम तैयार हो जाता था बॉक्सिंग करने के लिए वो। देन अगर आप उसको कहो कि बाबा होल्ड गन, तो वो क्या करता था, एक डंडी लेके आता था लकड़ी की, और जो डंडी लेके तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा, जैसे एक बंदूक पकड़ी जाती है वैसे ही वो करता था, ठीक है, ठीक है। तो वो एकदम से डंडी लेके खड़ा हो जाता था, बंदूक बना के उसे तैयार हो जाता था, इतना दिमाग था। और अगर तुम उसे कहोगे बाबा बेबी, बाबा करके बेबी कहोगे उसे, तो वो क्या करता था, एक स्टंप लेके आता था, जो क्रिकेट में स्टंप यूज होता है ना, तो लकड़ी का एक स्टंप लेके आता था जो उसके स्ट्रॉ बेड में रखा रहता था, और उसे वो अपना बेबी मानता था, अपने बेड में रखता था हमेशा अपने पास, ठीक है, स्टंप था वुड का। तो यानी कि वो बहुत होशियार हो चुका था, बहुत बड़ा भी हो रहा था, तो इसलिए अब उसको ज्यादातर टाइम बांध के रखा जाता था, क्योंकि अब ज्यादा शैतानी बढ़ती जा रही थी उसकी, और कभी भी कुछ भी दिक्कत हो सकती थी। इवन वो और बच्चों के लिए कई बार खतरा भी बन सकता था, तो इसलिए उसको बांध के रखा जाता था, चेन्ड अप रहता था वो। अब क्योंकि वो काफी बड़ा हो चुका था, वो ग्रो कर रहा था, तो आप बेयर को हमेशा अपने घर में नहीं रख सकते, क्योंकि वो दिक्कत पैदा कर सकता है कभी भी। कई बार छुट के बाहर चला जाए तो लोग डर सकते हैं, कभी किसी बच्चे को काट ले तो वो भी मर सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता था। और क्योंकि बाबा जो ब्रूनो था वो बहुत बड़ा हो चुका था, तो इसलिए ऑथर, ठीक है, उनके दोस्त, इवन ऑथर के बच्चे भी सब उनको एडवाइस करने लगे, उसकी वाइफ को, कि अब हमें ब्रूनो को जू में छोड़ के आना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम बन सकता है। तो वो मानी नहीं, क्योंकि उसकी ऑथर की वाइफ ब्रूनो के थी इतनी क्लोज कि वो मानने को तैयार ही नहीं थी। तो अब जो है उन्होंने कहा कि हमें बाबा को जो है जू पे छोड़ के आना पड़ेगा। काफ़ी बार रिक्वेस्ट की गई, समझाया गया, मनाया गया। शुरुआत में तो वो मानी नहीं, बट हाँ एंड में उन्होंने कहा ठीक है, अगर सब यही चाहते हैं, सब यही मानते हैं, तो मैं बाबा को छोड़ आऊँगी। ऑल्दो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी,
वो बहुत प्यार करती थी ब्रूनो से, बट हाँ जब सब एडवाइस करने लगे तो उन्हें भी लगा कि हाँ शायद ब्रूनो की सही जगह वहीं है, और उन्हें ये भी लग रहा था कि कहीं मैं ना गलत कर रही हूँ और कल को कुछ गलत हो जाए तो सब मुझे ब्लेम करेंगे। तो इसलिए ब्रूनो को जो है फाइनली वो मान गई कि ठीक है हम इसे जू में छोड़ आएंगे। तो जो मैसूर का जू था वहाँ के क्यूरेटर को एक लेटर लिखा गया जो देख रेख करता था कि ऐसे ऐसे एक हमारे घर में स्लॉथ बियर है और क्या उसे आप रखना चाहेंगे। तो वो तो एकदम मान गया कि हाँ, क्योंकि ये एंडेंजर्ड स्पीशी है, बहुत कम है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो एकदम मान गया कि मैं रखना चाहूँगा। तो उसे कहा गया कि ठीक है आप आ जाओ फटाफट, और हमारे घर में एक स्लॉथ बियर है, हम उसे जू में रखना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक लॉरी पे केज रख के भेजा, एक गाड़ी के ऊपर केज रख के भेजा ताकि ब्रूनो को उसके अंदर डाल के जू के अंदर ट्रांसफर किया जाए। अब जो है ब्रूनो जो है घर से वो जा चुका था, ठीक है। ब्रूनो के जाने के बाद ऑथर की वाइफ ने मान तो लिया था कि ठीक है आप ब्रूनो को भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाइफ बहुत रोती थी, मतलब बहुत ज़्यादा रोती थी, उसे ब्रूनो की बहुत याद आती थी। वही है कि हमारे क्लोज है ना कोई इंसान और एकदम से चला जाए तो बहुत मुश्किल होता है थोड़े दिनों तक कंट्रोल करना अपने आप को, बहुत याद आती है उसकी। ऐसी उसकी वाइफ के साथ हो रहा था कि ब्रूनो चला गया था तो वो बहुत रोती थी और उसने काफ़ी दिन तक कुछ खाना ही नहीं खाया, बिल्कुल खाना बंद कर दिया था, ठीक है। इवन ब्रूनो का भी यही हाल था, ब्रूनो भी ज़्यादा खा नहीं रहा था, वो भी बेचारा बहुत पतला होता जा रहा था, वो भी बहुत सैड था। और जब वो जू में जा रहा था उसे भी बहुत दुख हो रहा था, यानी कि वो भी फील कर पा रहा था कि मैं अपनी, मतलब वो जो जिन लोगों के बहुत क्लोज था उनसे दूर जा रहा है, पूरे एक नए वर्ल्ड में जा रहा है जहाँ पे उसे जाने का मन नहीं था। तो उसकी वाइफ बहुत रोती थी, कुछ खाती नहीं थी, और वो कंटिन्यूअसली क्यूरेटर्स को जो है लेटर लिखती थी कि ब्रूनो कैसा है, ब्रूनो ठीक है या नहीं है, ब्रूनो का ध्यान रखना, ब्रूनो रोता तो नहीं है। मतलब वो बहुत परेशान रहती थी। जैसे बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने तो हमें भी पेरेंट्स की और पेरेंट्स को हमारी बहुत याद आती है, एंड वो बहुत बार हमें फ़ोन करते हैं कि तुम ठीक हो या नहीं हो, तुमने खाना खाया या नहीं खाया। दिन में 5-5, 6-6 बार, 10-10 बार फ़ोन करते हैं जब शुरुआत की बात होती है, शुरुआत में तो, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि हम उनसे दूर जाएं, है ना। वो बहुत रखना मतलब पास रखना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि हाँ पढ़ना है, अपने करियर पे भी ध्यान देना है तो जाना पड़ता है। पर वो बहुत टेंस रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। भले ही हम उनकी फ़ोन कॉल से बहुत बार इरिटेटेड हो जाते हैं कि क्या है बार बार फ़ोन करते हो, बट हाँ वो उनका प्यार है। वैसे ही यहाँ पर ऑथर की वाइफ थी, वो बार बार क्यूरेटर को लेटर लिखती थी कि ठीक है ब्रूनो नहीं है, उसने कुछ खाया या नहीं खाया, वो बहुत एकदम ध्यान रखती थी ब्रूनो का। फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद ऑथर के कुछ दोस्त मैसूर जा रहे थे और उसी जू में जा रहे थे जहाँ पे बाबा को रखा गया था। तो उनकी वाइफ को जब पता लगा तो उसने एकदम से कह दिया कि अगर आप जू में जाओगे तो देख के आना कि बाबा कैसा है, बाबा ठीक है या नहीं है, और उसकी कंडीशन के बारे में आके मेरे को बताना। तो फ्रेंड्स जो है मैसूर गए, उन्होंने बाबा को देखा, फिर वो आए तो उन्होंने उसकी वाइफ को बताया कि वो ठीक है, वेल है, बट अब वो बहुत पतला हो चुका है, बहुत पतला हो गया, थिन हो गया और बहुत सैड सा रहता है, ये बताया। तो उसकी वाइफ को बहुत बुरा लगा कि ठीक है, तो ठीक ही कहाँ है जब वो बेचारा परेशान रहता है, सैड रहता है, बहुत पतला हो चुका है। यानी कि जैसे यहाँ ऑथर की वाइफ ने खाना छोड़ रखा था, वैसे ही वहाँ ब्रूनो ने भी खाना छोड़ रखा था। ब्रूनो भी नहीं चाहता था कि वो अलग रहे, वो भी चाहता था कि वो उसी फैमिली के साथ रहे जिसके साथ वो पहले रह रहा था। तो जब उन्होंने बताया तो उसकी वाइफ को बहुत दुख हुआ कि बाबा को ढंग से खाना नहीं मिल रहा है, वो बहुत परेशान हुई और उसने कहा कि मैं बाबा से मिलना चाहूँगी, मिलना चाहूँगी, मिलना चाहूँगी। तो उसको ऑथर ने 3 महीने तक तो रोक लिया कि ठीक है अभी चलेंगे, ऐसे कह के, ताकि क्योंकि पता था अगर वो बाबा के पास जाएगी तो फिर फूट फूट कर रोएगी, फिर उसे बाबा की बहुत याद आएगी, इसलिए अगर ज़्यादा टाइम तक दूर रहेगी तो फीलिंग्स भी चली जाएंगी। तो 3 महीने तक तो ऑथर की वाइफ ने कंट्रोल किया। ऑथर ने कहा कि ठीक है अभी चलेंगे, लेकिन 3 महीने बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने कहा ऑथर से या तो तुम चलो मेरे साथ, नहीं तो मैं खुद ट्रेन पकड़ के चली जाऊंगी, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि अब उसकी इमोशंस जो है वो अब कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, उसे मिलना था, कुछ भी करके बाबा से मिलना था। वो बेचारी अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पा रही थी, इसलिए उसने कह दिया कि अब तो मैं जा रही हूँ। तब ऑथर को जब पता लगा कि हाँ अब तो ये जाएगी, उन्हें लगा कि अब नहीं रोका जा सकता है, तो वो अपनी वाइफ को लेके चले गए जू में जहाँ पे बाबा था, बाबा से मिलाने वो लेके चले गए। तो उन्होंने जो है, अब सब लोग क्या कह रहे थे, क्योंकि 3-4 महीने बाद जा रही है इनकी वाइफ मिलने, तो ब्रूनो पहचानेगा नहीं, ब्रूनो तो भूल गया होगा, ये है वो है।
बट जैसे ही ऑथर की वाइफ बाबा के पास जा रही थी, बाबा ने दूर से ही ऑथर की वाइफ को पहचान लिया, और जैसे ही उसने देखा वो बहुत खुश हुआ। वो खुशी में, क्योंकि वो एक केज के अंदर था, तो वो वहीं कूदने लगा, वो हंसने लगा। मतलब दिख रहा था कि वो भी कितना खुश है, अब वो भी ऑथर की वाइफ को कितना मिस कर रहा था, उसके अंदर भी कितनी फीलिंग्स हैं, उसके अंदर भी मेमोरी है, वो भी लोगों को पहचानता है, समझता है। ये हमें यहाँ पे पता चला। इतना खुश हुआ वो, और जैसे ही ऑथर की वाइफ उसके केज के पास गई, दोनों एक दूसरे से गले मिलने लगे, क्योंकि केज में हल्की सी जगह होती है, तो ऑथर की वाइफ ने उसको पकड़ लिया। इवन ब्रूनो ने भी ऑथर की वाइफ को पकड़ लिया। दोनों बहुत खुश हुए, दोनों रो रहे थे, एक तरीके से खुशी के आंसू थे, और ब्रूनो बहुत खुश हुआ उस दिन। बहुत टाइम बाद वो इतना खुश देखा गया था। और जब वो दोनों खुश हुए, उसने जो है उसको गले लगा लिया बार्स में से ही। फिर 3 घंटे का टाइम था ऑथर की वाइफ के पास ब्रूनो से मिलने का, क्योंकि फिर उसके बाद जू क्लोज हो रहा था, तो उसने 3 घंटे ब्रूनो को बिल्कुल नहीं छोड़ा, वो वहीं बैठी रही। उसने ब्रूनो को सब खिलाया, केक खिलाया, चेरीज खिलाई, उसको जो खाना पीना पसंद था सब खिलाया, वो सब लेके आई थी। और ब्रूनो भी बहुत खुश रहा 3 घंटे। बट 3 घंटे बाद क्योंकि जाना था, तो जैसे ही वो दोनों अलग होने लगे एक दूसरे से, फिर से ऑथर की वाइफ रोने लगी और बाबा भी रोने लगा। यानी कि ब्रूनो को फिर बहुत दुख हो रहा था कि ये मेरे से दूर क्यों जा रही है, और ऑथर की वाइफ को भी बहुत दुख हो रहा था कि ये मेरे से, कि मैं ब्रूनो से दूर चली जाऊंगी। दोनों बहुत रो रहे थे। एंड हर कोई जूम उन लोगों को नोटिस कर रहा था कि कैसे ये लोग रो रहे हैं, कैसे मतलब कितना एक एनिमल और एक इंसान क्लोज आ चुके हैं कि वो दूर होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। इवन जो जू में काम करते थे उनकी भी आंखों में आंसू थे कि कैसे उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो कोई जबरदस्ती करके इन लोगों को अलग करने हैं। उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था उन लोगों को। ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फिर क्या होता है, इतना जब दोनों रो रहे थे, ऑथर की वाइफ से रहा नहीं गया, तो वो क्यूरेटर के पास गई, क्यूरेटर से रिक्वेस्ट करने लगे कि प्लीज़ मुझे मेरा बाबा वापस कर दो, मैं उसको घर में रखूंगी, मैं उसका बहुत ध्यान रखूंगी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरा बाबा वापस कर दो। वही क्यूरेटर जिसके पास उन्होंने पहले लेटर लिखा था कि आप इसको जू में ले जाओ, अब वो वापस उसी क्यूरेटर के पास गई कि प्लीज़ मैं अपने बाबा से दूर नहीं रह सकती, मुझे वापस लेके जाना है, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी, जो आप कहेंगे वो करूंगी, बट मुझे मेरा बाबा वापस कर दो। तो अब क्यूरेटर कहने लगा कि मैम मेरे हाथ में नहीं है सब कुछ, आपने जब इसको जू को दे दिया तो ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन गई, और मैं कैसे अपनी परमिशन से आपको एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी दे दूं, मैं आपको ऐसे नहीं दे सकता। बट उसने एक रास्ता बताया कि अगर जो उनका सीनियर था, सुप्रिटेंडेंट था, जो कि बैंगलोर में था, अगर वो अग्री कर ले तो बाबा उनको वापस मिल सकता है। तो जब ऑथर की वाइफ को ये पता लगा कि क्यूरेटर के हाथ में नहीं है चीजें, सुप्रिटेंडेंट के हाथ में, वो वापस बैंगलोर गई, सुप्रिटेंडेंट से मिली, सारी फीलिंग्स बता दी कि वो बाबा से बहुत प्यार करती हैं, बाबा से दूर नहीं रह सकती, बाबा के पास रहना चाहती हैं, और बाबा भी बहुत रो रहा था, वो भी बहुत रो रही थी। एंड सुप्रिटेंडेंट बहुत जेनरस आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। उसने जब देखा कि एक एनिमल और एक इंसान के बीच में इतना प्यार है, तो उसने एकदम से एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है आप बाबा को ले जाओ। इतना ही नहीं, उसने क्यूरेटर को एक लेटर भी लिखा कि इसको वापस बेंगलोर ले जाने के लिए बंदोबस्त करो, यानी कि केज बनाओ ताकि इसको ले जाया जा सके, और उनके घर में भी प्रॉपर अरेंजमेंट्स होने चाहिए ताकि ब्रूनो भी वहाँ सेफली रहे। ये ना हो कि ब्रूनो को कोई दिक्कत हो, और ऐसा ना हो कि ब्रूनो के लिए बाहर वाले लोगों को भी, ब्रूनो की वजह से बाहर के लोगों को भी कोई दिक्कत हो। तो लेटर लिखा गया क्यूरेटर को कि ध्यान रखना है, सब चीज़ें देखनी है तुमको, कुछ खराब नहीं होना चाहिए, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, देखते रहना हर चीज़। ये लेटर भी लिख दिया क्यूरेटर को। सुप्रिटेंडेंट इतना अच्छा आदमी था, और जैसे ही वो लेटर लेके सुप्रिटेंडेंट का, वो लोग ऑथर और उसकी वाइफ भागे गए क्यूरेटर के पास और उसको वो लेटर दिया कि अब बाबा हमें वापस कर दो। ऑथर की वाइफ इतनी खुश थी, अंदर से इतनी हैप्पी थी कि मतलब वो पागल सी हो चुकी थी कि फाइनली बाबा उसे मिलेगा। वो बहुत खुश थी, बहुत हैप्पी थी। मतलब हमारा कोई चला जाए और फिर हमारे वापस कोई हमारा दोस्त हो वो हमारे से दूर चला जाए, एंड फिर वो थोड़े दिनों के लिए वापस आता है, तो हमें कितना अच्छा लगता है कि यार वो वापस आ रहा है, बढ़िया है, हम उससे मिलेंगे, एंजॉय करेंगे ना, ऐसे हम लोग सोचते हैं, कितना एक्साइटमेंट हमारे अंदर आ जाता है। ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हुआ, जब ब्रूनो वापस जा रहा था और उसकी वाइफ को पता लगा ये जाएगा, वो बहुत खुश थी। अब ऐसे क्यूरेटर को जैसे जैसे कहा गया था उसने पूरा इंतजाम किया, एक केज में बाबा को बांधा, फिर उसके बाद उसको बैंगलोर ले जाया गया। अब क्योंकि बाबा बड़ा हो चुका था,
तो ज़रूरी थी कि जो उसके लिए अरेंजमेंट्स प्रॉपर किए जाएं ताकि बाबा जो है प्रॉपरली रह सके, उसको कोई दिक्कत ना हो। तो बहुत सारे कूलीज लगाए गए घर में जो कि काम कर रहे थे, और एक तरीके से पूरा उसका घर बनाया गया। एक आइलैंड था जहां पे खाली ब्रूनो के ही रहने की जगह थी, ब्रूनो ही रहता था और कोई आता जाता नहीं था, और उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए गए कि वो ढंग से रह सके। तो ब्रूनो के लिए एकदम बढ़िया सी जगह बनाई गई, एक आइलैंड टाइप बनाया गया। एक बहुत बड़ा आइलैंड था जो कि 20 फीट लॉन्ग था, 15 फीट वाइड था। उसके बॉडी के साइज को देख के हर चीज बनाई गई थी। एक ड्राई पिट बनाई गई, गड्ढा सा बनाया गया जो कि 6 फीट चौड़ा था और 7 फीट गहरा था। ठीक है, ब्रूनो के लिए बनाया गया था ताकि ब्रूनो बाहर ना आ सके, कहीं वो सड़क वगैरह पे ना चला जाए, इसलिए बनाया गया गड्ढा। एक वुडन बॉक्स बनाया गया बाबा के लिए, यानी कि ब्रूनो के लिए, ताकि वो उस पर सो सके। और उसकी पुरानी चीजें, बॉक्सिंग, वो स्टिक उसका स्टंप ऑफ वुड, वो सब चीजें उसके पास वापस रखी गई। और वो दोबारा से उनसे इतना ही प्यार करता था जितना पहले करता था, यानी कि वो किसी चीज को भूला नहीं था। तो उसके लिए बढ़िया अरेंजमेंट किए गए, बढ़िया एकदम मस्त। और जैसे ही जो है सब चीजें उसके पास उसकी रख दी गई, और उसके बाद जब सब चीजें प्रिपेयर हो गई तो बाबा को वहां लाया गया। वो केज को वहां ला के बाबा को खुला छोड़ा गया, उस आइलैंड पे बाबा को रखा गया। ठीक है, और फिर बाबा बहुत खुश हुआ। बाबा की जो हेल्थ खराब हुई थी वो दोबारा से फैट हो गया, वो बहुत प्लेफुल हो गया, वो सबके साथ खेलने लगा। आसपास के बच्चे दोबारा से उसके साथ खेलने आने लगे, और बाबा की लाइफ, ब्रूनो की लाइफ दोबारा से सेम हो गई जैसे कि पहले थी। यानी कि ना तो ब्रूनो चाहता था कि वो ऑथर की वाइफ से अलग हो, ना ऑथर की वाइफ चाहती थी वो ब्रूनो से अलग हो। और जब दोनों की विश फुलफिल हो गई तो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, दोनों को बहुत अच्छा लगने लगा एक दूसरे के लिए, वो दोनों बहुत क्लोज आ गए एक दूसरे के। ठीक है, और बड़ा अच्छा लगा इन लोगों को कि हाँ वो हमारे क्लोज आ गया है बहुत। ऑथर की वाइफ बहुत खुश थी, वो दोबारा से ठीक हो गई, वो अब नहीं रोती थी क्योंकि उसका बाबा उनके पास था। ठीक है, और एक और चीज थी, क्योंकि हमने देखा ब्रूनो के लिए एक आइलैंड बनाया गया था और उसके लिए काफी बड़ा आइलैंड बना के उसमें गड्ढा सा बनाया गया था। तो ऑथर की वाइफ या फिर उसको खाना कैसे दिया जाता था, तो ऑथर ने उसके लिए बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया था। उन्होंने एक रस्सी एक मैंगो ट्री से टांगी और उस पर बैठने की जगह बनाई रस्सी पे, जैसे हम झूला झूलते हैं ना वैसा। और वो उस झूले पे बैठती और उस गड्ढे को पार करती उस झूले पे बैठ के, और दूसरी तरफ चली जाती थी आराम से, उनको भी कोई दिक्कत ना हो। वहां जाके वो ब्रूनो को खाना खिलाती थी, उसके साथ खेलती थी और फिर वापस भी ऐसी आ जाती थी। यानी कितना इनोवेटिव तरीका था। ऑथर की वाइफ जाती थी ब्रूनो के पास खाना देने के लिए, और ब्रूनो भी सेफली रह रहा था, वो भी खेल रहा था, और किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही थी। प्रॉपर अरेंजमेंट्स बनाए गए थे। और एंड में ऑथर कहते हैं कि कौन कहता है कि एक एनिमल के अंदर, एक स्लॉथ बियर के अंदर अफेक्शन नहीं होता, एक स्लॉथ बियर के अंदर मेमोरी नहीं होती, एक स्लॉथ बियर हमें समझता नहीं है। सब सेम फीलिंग्स एक जानवर के अंदर होती हैं जैसे कि एक इंसान के अंदर होती हैं। वो भी हमारे उतना ही करीब होता है जितना हम उसके करीब होते हैं, वो भी हमें नहीं भूल पाता है। क्योंकि अगर एक पेट आप किसी को दे दो तो वो बहुत टाइम तक डिप्रेस्ड रहता है, और इवन कोई पेट चला जाए तो आप भी डिप्रेस्ड रहते हो। यानी कि हम बहुत करीब आ जाते हैं, भले कुछ इंसान हो, कोई एनिमल हो, हम लोग बहुत करीब आ जाते हैं, देन हम सेपरेट नहीं हो सकते, बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए सेपरेट होना। तो इसलिए यहाँ पे हमें यही बताया गया है कि जो स्लॉथ बियर था वो भी कितना क्लोज आ चुका था ऑथर की वाइफ के, सब लोग कितने क्लोज आ चुके थे, इनके बीच में एक बॉन्ड बन चुका था। किसका? बॉन्ड ऑफ लव। और इस स्टोरी के थ्रू बताया गया है कि हमें जानवरों को हार्म नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी वही फील करते हैं जो हम फील करते हैं। उनके अंदर भी वैसी फीलिंग्स हैं जैसी हमारे अंदर है। ठीक है, वो भी चाहते हैं कि कोई उन्हें प्यार करे, जैसे हम चाहते हैं ना वैसे वही चाहते हैं। यानी कि उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, उनके अंदर जो अफेक्शन होता है वो उतना ही होता है जितना हमारे अंदर होता है, वो भी कम नहीं है इंसान से। इसलिए ज़रूरी है कि हम उनकी केयर करें, उनको हार्म ना पहुंचाएं, उनको ना मारें, और हो सके तो उनको अपने पास रखें, उनको प्यार करें। वो भी आपको रिटर्न में बहुत प्यार करेंगे, क्योंकि बहुत फेथफुल होते हैं, वो कभी धोखा नहीं देंगे। और ये कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुका था लव का, ये केनेथ एंडरसन ने बताया है स्लॉथ बियर की स्टोरी के थ्रू। तो ये था आपका चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव बाय केनेथ एंडरसन।